दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप अपना स्टॉक्स बेचते हो, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट सेल करते हो, प्राइस वहां से और ऊपर चला जाता है, प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि काश नहीं बेचा होता तो 5-10% का और गेन मिल जाता। फिर आपके मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या कोई ऐसा बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा, प्राइस को वहां से रिवर्स कर दिया जाएगा, प्राइस को और वहां से ऊपर ले जाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। मैं आज आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप ये कंफर्म हो जाओगे कि मार्केट में हर एक पेनी आप अपने जेब में नहीं ला सकते हो। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सब मिल करके अपना अपना डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड ट्रेड्स लेते हैं, जिसके बेसिस पे मार्केट परफॉर्म करता है। तो आपको आज मैं उन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन में लेके चल रहा हूं। आप स्क्रीन पे चलो और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि क्या क्या पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो आज के वीडियो का टाइटल जो है वो मैंने दिया है कि मेरे बेचते ही प्राइस क्यों बढ़ जाता है, मार्केट साइकोलॉजी एक्सप्लेन। जो हमारा आज का डिस्कशन है कि जैसे ही मैं बेचता हूं प्राइस बढ़ जाता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा माइंड में दुविधा क्रिएट हो जाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला तो जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है कन्फर्मेशन बायस। आपके दिमाग को बस वही मोमेंट याद रहते हैं जब आपके बेचते ही प्राइस बढ़ गया हो। जब आपने सही समय पे बेचा था वो मोमेंट आप भूल जाते हो। अब दोस्तों, हमारा माइंड जो है ना, इंसान का दिमाग इस तरह से ऑपरेट करता है कि उसे बुरी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें या फिर अपने मन मुताबिक अगर कोई काम ना हुआ हो तो वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है इन कंपैरिजन टू अगर कुछ पॉजिटिव हुआ है या कुछ अच्छा हुआ है। तो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से अगर एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड आपका बेचने के साथ ही 10% का जंप कर जाता है, तो आपको ये 3 ट्रेड जो है ना वो पूरा जीवन याद रहने वाला है, या फिर अगर नेक्स्ट 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल याद रहने वाला है, ना कि वो 7 ट्रेड आपको याद रहेगा जिसमें आप सही समय पे निकल गए थे। तो ये एक इंसान का दिमागी बायस है। इसके कारण बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे ही मैंने बेचा मार्केट ऊपर बढ़ गया। दूसरा अगर देखा जाएगा ना दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट बोलता है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस का मतलब क्या होता है ना, कि जो चीज़ें रिसेंट में होती हैं वो चीज़ें जल्दी याद रहती है, ज़्यादा याद रहती है इन कंपैरिजन टू जो पास्ट में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ट्रेड लिया है, उसमें से 6 ट्रेड पिछले 3 महीने में लिया था, जहां आप सटीक पॉइंट पे एग्जिट कर गए, अपना जो डिजायर्ड प्रॉफिट था 2%, 5%, 10%, जो भी आपका प्रॉफिट था उतना लेकर के आप निकल गए उसमें से। ये 6 ट्रेड आपको याद नहीं रहेंगी, बल्कि वो 4 ट्रेड जो इस मंथ में आपने लिया है और आपके बेचने के बाद जिसमें प्राइस मूवमेंट आपके अगेंस्ट चला गया है, आपको और बेनिफिट हो सकता था। ये मलाल आपको हमेशा से ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी इन कंपैरिजन टू जिस ट्रेड में आप अच्छे समय पे निकल गए थे। तो दूसरा पॉइंट भी इजी है दोस्तों, रिसेंसी बायस। तीसरा पॉइंट जो है ना दोस्तों, तीसरा पॉइंट कहता है मार्केट का मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी के लिए वेट करते हैं। आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स बेचते हैं तब वो सस्ते शेयर्स ले लेते हैं और फिर शेयर को पुश करते हैं। जैसे दोस्तों, मार्केट मैनिपुलेशन ये एक मिथ नहीं है, ये एक वे ऑफ ट्रेडिंग, वे ऑफ सस्टेनिंग इन मार्केट है। मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है ना दोस्तों, जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को अक्वायर करना है, वो क्या है, वेट करते हैं लिक्विडिटी आने तक का। लिक्विडिटी कैसे आएगा, जब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपना या तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जब उस डिजायर्ड प्राइस पे जा करके जब वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ से अपना ट्रेड बनाते हैं। तो आपको लगता है, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जहां आप एग्जिट कर रहे हो ना,
जिस पॉइंट पे आप एग्जिट कर रहे हो वहां से बड़े प्लेयर्स जो है ना वो अपना ट्रेड बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 20% पे जाकर के, अगर आप 100 रुपए का प्राइस जब 120 रुपया हो गया, आप जब वहां एग्जिट कर जा रहे हो, मार्केट मेकर्स जो है, मार्केट मैनिपुलेटर्स जो है, बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो 120 रुपए पे अपना ट्रेड बना रहे हैं और उसको 180 तक लेकर के जा रहे हैं। इस सिनेरियो में दोस्तों क्या होता है ना, हमारे मन में ये सवाल आता है कि काश अगर हम होल्ड कर लिए होते तो हम 180 तक का रैली इंजॉय कर पाते। बट दोस्तों ये पकड़ पाना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हम टेक्निकली उतने एडवांस्ड हैं, ना हमारे पास उतने रिसोर्सेस हैं, ना हमारे पास उतने डेटा हैं। हम बस न्यूज़ हो गया, अपना जो इंडिकेटर्स हमें ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं उन सब के बेसिस पे ही अपना डिसीजंस बनाते हैं। जब आपके डिसीजन बनाने का पैरामीटर ही लिमिटेड होगा ना दोस्तों, तो आप कभी भी बड़े प्लेयर्स के हिसाब से, बड़े प्लेयर्स के मूव्स को नहीं पकड़ पाओगे कि वो किस समय पे क्या बनाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों अगर चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं ना, तो चौथा पॉइंट कहता है स्टॉप लॉस का हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग, कभी आपको स्टॉप लॉस होते ही प्राइस रिवर्स हुआ है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बड़ी मछलियां इस लेवल पे प्राइस लेकर जाती हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग भी एक बहुत बड़ा एरिया है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स जहां अपना कदम जमाते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग में होता क्या है दोस्तों कि 120 रुपए का चीज़ अगर है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 120 रुपए का कोई चीज़ है, आपने उसमें बाई करा है, अब उस प्राइस को ये लोग 100 तक लेकर के आएंगे। क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो, या तो आप माइंड में लगा रहे हो या आप सिस्टम में लगा रहे हो, बड़े प्लेयर्स जो है उन्हें मोटा मोटी रफ आइडिया रहता है कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर और मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो है ना, उनका लॉस लेने का कैपेसिटी कितना परसेंट है, 5% है, 10% है, 20% है। वो क्या करते हैं, प्राइस को 20% नीचे लेकर के आते हैं। जैसे ही प्राइस 20% आता है तो जिनका रिस्क कैपेसिटी 20% के कैटेगरी में फॉल करता है, वो सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर आउट हो जाते हैं और उनके शेयर्स को ये सस्ते दामों में, 20% सस्ते दामों में खरीद करके और वहां से एक अच्छा रैली क्रिएट करते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। और हम आप जैसे लोग जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, जिनको अपने एनालिसिस पे उतना भरोसा नहीं है, जिन्होंने मार्केट में उतना समय दिया नहीं है अभी तक, उन्हें पता नहीं है कि मार्केट में किस तरह से काम होता है, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो उन लोगों के शेयर्स को सस्ते दामों में, 20% कम दामों में, 10% कम दामों में, जितना तक वो लोग प्राइस एवरेज, जितना तक वो लोग प्राइस को नीचे लेके आते हैं, वहां से वो लोग अक्वायर करते हैं और प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हर एक कतरा आप स्टॉक मार्केट का अपने जेब में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है उसमें एक ट्रेडर, उसमें और भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं। हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर जो है ना, वो अपने अपने साइकोलॉजी और अपने अपने सेटअप को लेकर के ट्रेड्स बना रहे हैं। तो इसमें कोई कट टू कट प्लान्स नहीं होता है कि 100 से शुरू होने वाला शेयर 120 तक जाएगा, आप बेचे और वहां से प्राइस नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो 100 का 140 तक का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो 100 का 90 होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो वहां पैसा लगा सके। तो इस तरह से क्या है ना, मार्केट एक कियोस है दोस्तों, उस कियोस के बीच में ही आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट, अपना सेटअप को इंप्लीमेंट करके और आप प्रॉफिट निकालते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है दोस्तों तो जो आप शुरू से करते आ रहे हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छे साइकोलॉजिकल और डीप नॉलेज लेके आने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।